हरियाणा कांग्रेस में अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की तिकड़ी पूरे दमखम के साथ मैदान में आ गई है। इन तीनों नेताओं को इस बात का बखूबी एहसास था कि ये अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला नहीं कर सकते और यदि इन्हें कांग्रेस में खुद का हाल राव इंद्रजीत सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह और चौधरी धर्मवीर जैसा होने से बचाना है तो साथ आना ही पड़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में इस समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ताकतवर नेता हैं। मौजूदा विधायकों में से भी 90% से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं, लिहाजा उनका मुकाबला करना आसान बात कतई नहीं है। कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संकट मोचक के रूप में पहचान बनाने वाले सुरजेवाला अपने बेटे को लॉन्च करने में जुटे हैं। किरण चौधरी खुद का वजूद बचाने और अपनी बेटी को दोबारा से सांसद बनाना चाहती है। कुमारी शैलजा टिकट बंटवारे में अहम रोल चाहती है ताकि सीएम की दावेदारी में खड़ी होने के लिए उनके साथ वफादार विधायकों की फौज भी हो। जाहिर है इन तीनों नेताओं की स्थिति एक जैसी ही है और पार्टी में इन तीनों का मुकाबला भी एक ही नेता से है और वो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यूं तो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के बीच सियासी जंग लंबे समय से जारी है, मगर दोनों नेता एक दूसरे का नाम लेकर टीका टिप्पणी करने से बचते आए हैं। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कुमारी शैलजा के बयानों में आक्रामकता नजर आने लगी है। फतेहाबाद में कुमारी शैलजा ने बीते दिन जो बयान दिया वो सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कुमारी शैलजा की आक्रामक होती शैली का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल पिछले चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस में मंथन हुआ तो निकलकर सामने आया कि टिकट बंटवारा सही नहीं हुआ। उस समय कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता, लिहाजा टिकट बंटवारे में इन दोनों नेताओं की मुख्य भूमिका रही। मीडिया ने जब फतेहाबाद में कुमारी शैलजा से हुड्डा का हवाला देते हुए टिकट बंटवारे में गड़बड़ का सवाल पूछा तो शैलजा ने उल्टे हुड्डा पर ही तंज कसते हुए कह दिया कि मुझे नहीं पता रोहतक और सोनीपत में सिटिंग एमएलए तक क्यों हार गए, हो सकता है गड़बड़ी हुई होगी। उनके इस बयान से यह साफ हो गया कि वो हुड्डा के गढ़ सोनीपत और रोहतक का जिक्र करके हार का ठीकरा हुड्डा पर ही फोड़ गई। अंत में आपको सुना देते हैं कि अमूमन शांति से जवाब देने वाली कुमारी शैलजा किस कदर हुड्डा खेमे को खींच कर ले रही है और एक के बाद एक आक्रामक बयान दे रही है। यहाँ के लोग भी जानते, सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब पहली बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे तो शैलजा जी उनको मुख्यमंत्री बनवाने वाली पहली कांग्रेस लीडर थी हरियाणा में। आज आप उनके साथ नहीं हैं, ये व्यक्तिगत क्या कारण है राजनीति? देखो मैं तो कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस में जो भी हैं सब हमारी पार्टी के हमारे सम्मानित साथी हैं। हम ये चाहते हैं कि सब मिलजुल कर काम करें, लेकिन एक कांग्रेस का कल्चर भी होता है, कांग्रेस में काम करने का तरीका भी है, परंपरागत तरीका है। कांग्रेस किसी की जेबी पार्टी नहीं होनी चाहिए और ना हो सकती। आप खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए अब राजनीति संघर्ष कर रहे हैं या किसी और को बनवाना चाहते हैं? देखो ये ना मेरा फैसला हो सकता ना किसी का, ये हाई कमांड का फैसला होता है। हमारी पार्टी में एक सिस्टम है जो हर स्टेट में फॉलो किया जाता है। तो ये तेरा मेरा की राजनीति अगर खेलेंगे तो इससे राज्य का भी नुकसान है और पार्टी को भी आप उतना मजबूत नहीं कर सकते। घोषणाओं की बात है, तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। कहीं कैंडिडेट की घोषणा हो जाती हैं, कहीं कुछ और घोषणा हो जाती हैं। कल को मैं भी करने लग जाऊं, लेकिन पार्टी में एक गरिमा होती है, एक सिस्टम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बने उसमें चाहे आपका सुझाव है, चाहे उनका सुझाव है, चाहे मेरा सुझाव है, चाहे हमारे किसी भी साथी का या जन का कोई सुझाव, सभी सुझावों को लिया जाएगा। अगर कोई अच्छे सुझाव हैं तो इनके सुझाव सब बीच में मैनिफेस्टो कमेटी जब बनेगी तब करेंगे उसको। तो इस तरह की बात, देखो अब मैं जिम्मेवार लोग हैं, जिम्मेवारी से काम करें, वो बेहतर होता है। याद दिलाऊं, आप लोग सारे मामले बैठे थे, अब 75 पार होएगी बीजेपी। आज आप हमको कह रहे हो चूक तुम्हारे से होगी। नहीं, आपकी गुटबाजी उसका जिम्मेवार नहीं थी। देखो हम तो मिलके चले थे, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट थी,
शैलजा जी हुड्डा साहब को सीएलपी लीडर बनाया था उस समय, बार-बार पिछले कई दिनों से ये कह रहे हैं तो हमने साथ साथ मीटिंग की थी हर पार्लियामेंट। मीटिंगें क्यों हो रही है? अलग अलग ग्रुपों में मीटिंग क्यों हो रही है? देखो अब ये तो उनसे पूछो, ये तो उनसे पूछो। पीसीसी प्रेसिडेंट मैं भी थी, क्यों कुछ लोग नहीं आया करते थे उस टाइम पार्टी प्रोग्रामों में? पूछो, तब नहीं पूछा आपने उनसे? पूछेंगे उनसे। जी, ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अब भी तो वही हालात है जी, आज 3.5 साल के बाद भी। तो भाई जिम्मेवार लोगों को अपनी जिम्मेवारी सबने समझनी भी चाहिए। शैलजा जी हुड्डा जी बार-बार अभी कुछ समय लगातार कह रहे हैं कि पिछली बार कांग्रेस के 10 जितने घपले से हम हार हो सकता है, देखो कई जगह देखो, सारा फरीदाबाद कैसे लूज़ किया हमने मुझे नहीं पता, सोनीपत में, रोहतक में हम इतनी सीटें कैसे लूज़ किए मुझे नहीं मालूम, सिटिंग एमएलए तक हारे मुझे नहीं मालूम, और जगह पे भी हो सकता है इस तरह की हुई है।